स्टूडेंट्स, सिंगेज मैथमेटिक्स जो बुक आपको आईआईटी जेईई मेंस और जेईई एडवांस मैथमेटिक्स की एक अच्छी तैयारी करवा रही है। क्यों? क्योंकि इस बुक में हर एक चीज़ वो जो प्रॉपर्ली पूछी जाती है दी गई है एक अच्छे तरीके से, प्रॉपर्ली एक्सप्लेन्ड मैनर में। मतलब एक बहुत ही डिटेल्ड, एक बहुत थरो और एक मजबूत तैयारी आपकी ये बुक करवाती है। हर एक चैप्टर, हर एक कंसेप्ट, हर एक चीज़ जो आपके एग्जाम के लिए प्रॉबेबल है, पॉसिबल है, जो कभी ना कभी पूछी गई है, जो आती रही है या आती है या आ सकेगी, हर एक सिनेरियो को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है ये किताब। हम इस बुक के जो कलेक्शन है 5 किताबों का, इसके हर एक चैप्टर के हर एक कंसेप्ट को पढ़ रहे हैं। 5 किताबें आपकी जो हैं जिन्होंने आपके पूरे सिलेबस को प्रॉपर्ली कवर किया है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री। हम हर एक चैप्टर को, कंसेप्ट्स को समझने के लिए उसके इलस्ट्रेशन और एग्जाम्पल से उसे और कंसोलिडेट करते हैं। उसके बाद हम एक्सरसाइजेस के थ्रू वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस का एक्सपोजर लेते हैं, जहां हम न्यूमेरिकल आंसर टाइप, आपके मैट्रिक्स मैच टाइप, आपके कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन, लिंक्ड आंसर टाइप, सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, हर तरह के जो भी कैटेगरी के जो भी वैरायटी के क्वेश्चंस हो सकते हैं, उस हर तरीके का आपको एक्सपोजर देते हैं। और उसके बाद फाइनली हम चैप्टर को कल्मिनेट करते हैं जेईई एडवांस में आए गए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ। मतलब यकीनन तौर पर एक बहुत अच्छी तैयारी आपकी हो रही है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि हम कोई चार्जेस नहीं लेते, हम कोई हिडन कॉस्ट नहीं रखते, हम कोई ट्रायल वर्जन या पेड वर्जन जैसा कोई सब्सक्रिप्शन खरीदने वाला मॉडल नहीं रखते। हम 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन देते हैं, किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप बस अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए और क्वेश्चन सॉल्व करिए, बस यही की है। इवन अगर आपको नोट्स की एक्सेस चाहिए तो आपको उसके लिए टीम से कॉन्टैक्ट करना होगा। इसके लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गेट नोट्स एक लिंक दिखाई देगा, वहां क्लिक करके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो 6th चैप्टर आपका चल रहा है एलिप्स, उसमें हम बात कर रहे हैं सर सीधी सी सॉर्टेड सी कि अगर इस एलिप्स की टेंजेंट ड्रॉ करनी है, जहां पे हमने अभी सिनेरियो डिस्कस किया है कि मुझे उसकी स्लोप दे दी जाए तो टेंजेंट हम कैसे बना रहे होंगे, उस बारे में बात करें। लास्ट लेक्चर आपको याद है जहां हमने कंसेप्चुअल एक डिस्कशन किया था एक सिंपल से इलस्ट्रेशन के साथ कि देखो इस तरीके से चीज़ें वर्कआउट करनी होती हैं। उसी आइडिया को थोड़ा बढ़ाते हैं और कुछ और क्वेश्चंस के साथ थोड़ी और मजबूती, थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। यहाँ पर देखो वो क्या बोल रहा है, आप क्वेश्चन पढ़ो। वो कह रहे हैं फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ दिस एलिप्स। तो ये एक एलिप्स है, ठीक है सर, इस एलिप्स का एरिया हम निकाल लेंगे, लेकिन वो किस सर्कमस्टांस में इस एलिप्स का एरिया मैक्सिमाइज करवाना चाह रहे हैं? वो इस सर्कमस्टांस में इस एलिप्स का एरिया मैक्सिमाइज करवाना चाह रहे हैं जब ये जो लाइन है आपकी ये इस एलिप्स को टच करती है तब। ठीक है सर, सोचते हैं करना क्या होगा, क्या सोचेंगे, बात करते हैं सारी बातों पर पहले तो आप ये बताओ, अगर ये एक एलिप्स है तो क्या हमने इस एलिप्स का एरिया निकालना सीखा है? सर जहाँ तक मुझे याद आ रहा है इस एलिप्स के एरिया का फॉर्मूला हमने बहुत सिंपल सा तरीके से निकालना सीखा है, पाई ए पी। आई होप आप ये भूले नहीं हो। यहाँ तक आने के लिए मुझे सोचना क्या होगा, इस बारे में बात करते हैं। एक बात बताओ सर, सिंपल सी बात है, ये एक लाइन है जो कि मुझे y = mx + c फॉर्म जैसी दिख रही है, और सिंपल सी बात है मैं 3 को m पा रहा हूं और c को 2 पा रहा हूं। बहुत बढ़िया सर, अगर ये लाइन इस एलिप्स की टेंजेंट है तो क्या? हमने एक छोटी सी बात, आसान सी बात सीखी है सर कि जो आपका c² होता है वो आपका a² m² + b² के इक्वल होता है। याद आ रहा है आप सभी को? तो सर इसी थॉट पर काम कर लेते हैं जरा। c² जो होगा है ना, तो c² क्या होगा सर? 2 का स्क्वायर कितना? 4 = a²। m² कितना होगा? 3 का स्क्वायर, वो कितना होगा सर? 9 है ना, प्लस b²। b नहीं पता है तो ये हो जाएगा b²। इससे क्या फायदा हो रहा है सर? इससे आप क्या निकाल ले रहे हो? इससे क्या हो क्या रहा है? मेरा कहना है थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं, चीज़ें थोड़ी सी और डाइजेस्ट करते हैं और देखते हैं कि इससे हम कहाँ पहुँच पा रहे हैं। इसे थोड़ा रीराइट कर सकता हूँ क्या? देखो इसे अगर मैंने रीराइट किया तो इस वाले पार्ट को मैं लिख रहा हूँ, जो कि क्या हो जाता है, जो कि हो जाता है आपका 9a² + b² - 4 = 0। इस इक्वेशन, इस एक्सप्रेशन को देख के क्या आप इसके एरिया पाई ए बी के किसी भी कंक्लूजन तक पहुंच सकते हो? किसी भी आइडिया, किसी भी थॉट तक पहुंच सकते हो क्या? सर आइडिया तो नहीं, बट कुछ चीज़ें सोची जा सकती हैं। जैसे कि क्या? जैसे कि सिंपल सी बात बताओ आप, अगर मैं इस थॉट पर प्रोसीड करूं, देखना ध्यान से, मैं यहाँ पर कुछ रिजल्ट वर्कआउट करना चाह रहा हूँ। जैसे कि देखना ध्यान से, ये है 9a² + b² - 4। सुनना ध्यान से सर, इसको देखकर कुछ परफेक्ट स्क्वायर बनने जैसा चांस बन रहा है क्या? बस इसे देखकर सर शायद बन जाए, देखते हैं। देखो मैं इसे लिखता हूँ, इसे मैं लिखता हूँ क्या? 3a², ध्यान से देखना, प्लस क्या, बहुत गौर से देखना, + b²। लेकिन प्रॉब्लम ये है सर यहाँ पर कि आप देखो a² + b² तो दिख रहा है, पर +2ab या -2ab नहीं दिख रहा है। तो एक काम करता हूँ, मैं इसमें -2ab करता हूँ,
आपकी मर्जी से तो आप नहीं कर सकते। तो अगर आप +2ab करते हो तो -2ab करोगे, तो मैं -2ab इसमें करता हूँ। -2ab मतलब -2 अगर यहाँ लिखा तो ये मैंने लिख दिया -2। अब a कितना है, आई होप मैं इस वाले पार्ट को उठा के कहीं और रख देता हूँ। ये कितना था आपका बेसिकली 4 टाइम्स 4 = 9a² + b² है ना। इस वाले पार्ट को हम अलग से देखते हैं। इस वाले पार्ट को देखो, आप क्या लिखना चाह रहे हो सर, आप लिखना चाह रहे हो a² + b², और मैं इसे किस में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, मैं एक बेसिक से स्टैंडर्ड से फॉर्मूले में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ कि a² + b² माइनस, अब 2ab मतलब क्या, -2 इंटू, ध्यान से देखो, -2 इंटू कितना a यानी कितना 3a, और b कितना सर, b तो b है। सर आप अपनी मर्जी से तो ऐसा नहीं कर सकते, बिल्कुल मैं अपनी मर्जी से ऐसे कुछ नहीं कर सकता, तो मुझे बदलाव ये लाने होंगे। सर यहाँ पे -4 आपको दिख रहा था, आपने उसके बारे में सोचा ही नहीं, बिल्कुल -4 हमें दिख रहा है। एक और छोटी सी बात सर, आपने अपनी मर्जी से इस इक्वेशन में ये चीज़ अपने आप ऐड की है, तो आपको सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ेगी। तो अगर ये मान लो सब्ट्रैक्ट किए तो ऐड भी कर देते हैं, तो ऐड क्या करना होगा सर, आपको ऐड करना होगा 2 × 3a × b, जो कि कितना है 6ab। तो इसमें मैं 6ab ऐड कर रहा हूँ। हमने अभी भी कोई मेजर बदलाव नहीं किए, हमने 9a² + b² - 4 = 0 को वही रखा है, 9a² + b² - 4, और जो आपने 6ab अपनी मर्जी से सब्ट्रैक्ट और ऐड किया है तो उससे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। लेकिन इससे फायदा क्या हो रहा है, फायदा अब आप अगर देखो तो सर सीधा सीधा से क्या आपको 3a - b का होल स्क्वायर बनता हुआ नहीं दिख रहा है सर, बहुत आराम से बहुत अच्छे से बनता हुआ दिख रहा है। सुनिएगा ध्यान से, मैं आपके इस पार्ट और इस पार्ट को ही रखता हूँ, बाकी चीज़ों को इस तरफ शिफ्ट करता हूँ, तो सोच के देखना ये क्या बन रहा है सर, ये बन रहा है 3a - b का होल स्क्वायर। मैं किन तीन चीज़ों की बात कर रहा हूँ, a² + b² - 2ab। तो जो पार्ट बच जा रहा है मैं उसे उस तरफ शिफ्ट करता हूँ, तो ध्यान से देखो ये क्या बचता है सर, ये बचता है आपका 4 - 6ab। क्या बात कर रहे हो सर, आप मैक्सिमम एरिया निकाल लोगे बस इस डेटा के बेसिस पे, कोशिश करके देखी जा सकती है। आप सारी बातें छोड़ो, मेरा बस एक छोटा सा प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, शायद क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 3a - b क्या होगा, छोड़ो सारी बातें सर, a और b दो पॉजिटिव वैल्यूज हैं, ए का ट्रिपल लेकर बी से सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी बने उसका स्क्वायर तो एक नॉन नेगेटिव वैल्यू होगी, यानी टेक्निकली इसका जो LHS है वो एक नॉन नेगेटिव वैल्यू है। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स कि मैं इस कंक्लूजन पर आया हूँ अभी फिलहाल कि आपका ये जो LHS है जो कि क्या है 3a - b, जो कि ऑफकोर्स एक स्क्वायर है, तो क्लियरली वो एक नॉन नेगेटिव वैल्यू होगी, तो वो हमेशा 0 के इक्वल या उससे बड़ी होगी। टेक्निकल सिंपल सी बात है। अब क्या आप कहना चाह रहे हो, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ अगर इसका LHS नॉन नेगेटिव है तो शेलाइसिस का RHS भी नॉन नेगेटिव होगा क्योंकि इक्वल है। तो क्या मैं कंक्लूड करूं कि सर 4 - 6ab आपका हमेशा > 0 होगा। आपको कुछ तो दिखाई दे रहा होगा, आपको कुछ तो स्ट्राइक कर रहा होगा जहां पर मैं आपको ले जाना चाह रहा हूं। और अब अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करें और एरिया के फॉर्मूले को देखें तो बहुत आराम से अब फाइनली आप इसके मैक्सिमम या मिनिमम एरिया तक पहुंच सकते हो कि कैसे क्या थॉट से हम निकालेंगे। सर जो भी निकल के आएगा बात करते हैं इस बारे में। देखो क्या, मैं 6ab को उधर पहुंचाता हूं, है ना, तो 6ab को उधर पहुंचा है, तो 6ab टर्न्स आउट टू बी < 4। यहाँ से ab कितना आता है सर, ab टर्न्स आउट टू बी < कितना 2/3। मेरे ख्याल से यहीं से आप आंसर निकाल सकते हो। नहीं क्लिक कर रहे तो सोच के देखो, हमने क्या किया, 6ab को वहां शिफ्ट किया, तो 6ab इज < 4, यानी ab इज < 2/3। अगर मैं दोनों तरफ पाई जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करता हूं, तो शलाई से मैंने पाई से यहाँ मल्टीप्लाई किया और पाई से यहाँ मल्टीप्लाई किया, तो कोई फर्क नहीं पड़ना है इनइक्वालिटी पर, लेकिन इससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। पाई ए बी जो कि इस एलिप्स का एरिया है, आपने कहा सर इस एलिप्स का जो एरिया है पाई ए बी वो < है 2π/3 से। मतलब आपने ये कह दिया कि सर इस एलिप्स का जो एरिया आएगा वो हमेशा 2π/3 के इक्वल या उससे छोटा आएगा। मतलब आपने ये कह दिया कि इस एलिप्स का जो मैक्सिमम एरिया होगा वो कितना होगा 2π/3। क्या बात कर रहे हो सर, मतलब मुझे ए और बी पता ही नहीं थे, बिल्कुल नहीं पता थे, मुझे बस इस बात की जानकारी थी कि इसकी टेंजेंट क्या है। बस उस टेंजेंट के आ जाने भर से इस थॉट के साथ कि सर अगर ये लाइन उसके टेंजेंट की तरह बिहेव कर रही है y = mx + c, तो मैं c² को a² m² + b² के इक्वल रखकर काफ़ी सारी चीज़ों को कंक्लूड कर पाया और इस बात पर निष्कर्ष पर रिजल्ट पर आया कि मैं इस एलिप्स के मैक्सिमम एरिया की वैल्यू फिगर आउट कर सकता हूँ जो कि 2π/3 होगी। क्या ये सच में बहुत टफ क्वेश्चन था? इसमें कोई भी ऐसी बात थी जो आपको नहीं पता थी, पर चीज़ों को कैसे सोचना है, क्या वर्कआउट करना है, कैसे IIT JEE मेंस या JEE एडवांस्ड आपको घुमाएगा, वो सोचने का तरीका या सेंस डेवलप हो रहा है। पहली बात तो घबराना नहीं है कि सर क्या बात कर रहे हो, एरिया तो पाई ए बी होता है, इससे पाई ए बी तक कैसे पहुंचेंगे। और खबरदार कोई स्टूडेंट पाई ए बी निकालने बैठ गया कि ए और बी निकालते सर फिर देखते हैं जो होगा, है ना। कुछ इनइक्वालिटी जैसा बनने वाली बात है क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमम तभी आ रहे होते हैं।
और फिर मैंने कुछ परफेक्ट स्क्वायर जैसा थॉट लगाया जिससे नॉन नेगेटिव वाली हिंट स्ट्राइक करती है और उससे हमने चीज़ों को वर्कआउट किया। आई होप ये पूरा आइडिया, पूरा थॉट, पूरा प्रोसेस क्लियर है। अगर ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आए तो थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग लेते हैं इस क्वेश्चन के साथ। देखो वो क्या लिख रहा है, इस बार वो पूछ रहा है लोकस। ठीक है सर, किसका लोकस? लोकस ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर अपॉन एनी टेंजेंट टू दिस एलिप्स। सर बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन नहीं लग रहा है, मेरा यकीन करिए बहुत अच्छा, बहुत मजेदार और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सर आइडिया क्या होगा, थॉट क्या होगा, आप कैसे इसको अप्रोच करोगे? पहले तो आप एक बात बताओ, हम क्या सिंपल सी बात करें, थोड़ा सिनेरियो विजुलाइज करें कि एग्जैक्टली वो बनवाना क्या चाह रहा है आपसे। देखो आपके पास एलिप्स है, तो जब वो कहता है एक स्टैंडर्ड एलिप्स, तो स्टैंडर्ड एलिप्स को तो हम जानते हैं सर, चीज़ें फटाफट हम आसानी से विजुलाइज कर ही सकते हैं, बहुत मुश्किलों का सामना हमें नहीं करना पड़ता है ना। तो ये माना जाए आपका क्या रहा भाई, स्टैंडर्ड एलिप्स, बहुत बढ़िया। अब अगर ये एक स्टैंडर्ड एलिप्स है ना, तो सुनिएगा ध्यान से, ये आपका एलिप्स है, बहुत बढ़िया। अब इस एलिप्स में अगर मैं चीज़ें देखूं तो ये कुछ चीज़ें बन के निकल के आ रही हैं। अब आप क्या कहना चाह रहे हो सर, इस एलिप्स का ये क्लियरली ओरिजिन पर सेंटर्ड है क्योंकि स्टैंडर्ड एलिप्स है। वो कह रहा है लोकस ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आपने, कहाँ से? सेंटर से। इस एलिप्स की किसी भी टेंजेंट पर, सर इस एलिप्स की किसी भी टेंजेंट पर, तो पहले तो मैं थोड़ा टेंजेंट को लेके बात कर लेता हूँ। मान लो ये आपकी रही थी कोई ना कोई टेंजेंट, है ना, जैसे सर ये आपकी टेंजेंट है, उसके सेंटर से आपने इलिप्स के सेंटर से इस टेंजेंट पर, आई एम रियली सॉरी, ये आपकी इलिप्स की टेंजेंट है और इस टेंजेंट पर आपने इलिप्स के सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। शैल आई से वो परपेंडिकुलर कुछ ऐसा दिख रहा होगा, डू यू ऑल एग्री विद दिस? अब सर अगर ये आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो इसके फीट के कोऑर्डिनेट वो पूछ रहा है, बिल्कुल सही, इसके फुट के कोऑर्डिनेट वो पूछ रहा है, मतलब ये पूछ रहा है। तो शैल आई से सर सबसे पहली बात तो जिसके कोऑर्डिनेट वो पूछ रहा है वो हमारे लिए क्या होगा, एच कॉमा के। अब देखना आप कितनी आसानी से आप चीज़ें वर्कआउट कर रहे होंगे। सर अगर ये एच कॉमा के है तो इसका सेंटर क्या होता है? सर ये तो ओरिजिन होता है 0,0, इसको लेके तो ओपिनियन सॉर्टेड है। अब फिर से मैं आपको हिंट देता हूं, वही आपका बेसिक सा कंसेप्ट है कि सर एच कॉमा के से अगर आपकी वो टेंजेंट पास होती है तो एच कॉमा के से जब वो टेंजेंट पास हो रही है तो उसकी इक्वेशन लिख सकते हो क्या? बहुत आराम से, बहुत सिंपल सी बात है सर, कौन सी बड़ी बात है। आप सारी बातें छोड़ो, मुझे बस इतना बताओ कि ये जो अगर पॉइंट में इसको जिसका हमको लोकस निकालना है उसको अगर मैं पी कहता हूँ, ये हमें ओपी लाइन की अगर मैं आपसे इक्वेशन लिखवाना चाहूँ, मैं किसकी इक्वेशन लिखना चाह रहा हूँ? मैं टेक्निकली आपसे पहले तो इस टेंजेंट की इक्वेशन लिखना आना चाह रहा हूँ। तो इस टेंजेंट की इक्वेशन तक पहुँचने से पहले अगर मैं आपसे पूछूँ, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, आप मुझे इस टेंजेंट की स्लोप बता सकते हो क्या? सर इस टेंजेंट का नॉर्मल है ओपी, क्या मैं इस ओपी नॉर्मल की स्लोप निकाल सकता हूँ? उससे मैं टेंजेंट तक चले जाऊंगा, तो नॉर्मल की जो स्लोप आएगी वो कितनी आएगी? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो अगर मैंने आपसे पूछा होता स्लोप ऑफ द नॉर्मल ओपी, दैट वुड हैव बीन व्हाट, y अपॉन x, यानी क्या, k अपॉन h। सर ये तो ओपी की स्लोप है। Had I asked you the slope of this tangent, तो क्या होगी सर? वो टेंजेंट की स्लोप क्या होगी? इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो इस टेंजेंट की अगर वो स्लोप मैं निकालूं तो कितनी आ जाएगी? सर वो होगी माइनस h अपॉन k। डू यू ऑल एग्री विद दिस? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अब आप क्या कहना चाह रहे हो सर? मुझे एक छोटी सी बात का जवाब दो, क्या मैं इस टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकता हूँ? बिल्कुल, मुझे स्लोप पता है, वो किस पॉइंट से पास होती है वो पता है, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी? उसकी इक्वेशन होगी, ध्यान से देखिएगा, उसकी इक्वेशन होगी y माइनस y1 यानी क्या, k इज इक्वल टू m, जो कि कितना है, माइनस h अपॉन k, x माइनस x1, तो ये क्या हो जाता है, x माइनस h। तो सर आपने जो इस एलिप्स की टेंजेंट की इक्वेशन निकाली है वो कुछ ऐसी आई है। अब मेरा गणित बस ये कहता है कि सर हमारे अकॉर्डिंग हम कुछ और जानते हैं क्या, हम इसकी टेंजेंट की इक्वेशन में कुछ और तोड़ मरोड़ कर सकते हैं क्या? मेरा कहना है बिल्कुल कर सकते हैं, पर पहले इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आप चाहो तो y इज इक्वल्स टू mx प्लस c फॉर्म में भी लिख सकते हो, तो मैं उसी फॉर्म में इसको थोड़ा कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। ध्यान से देखना, थोड़ा कन्वर्ट अगर किया तो ये कितना होता है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा इसको बाइफरकेट कर देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो और चीज़ें क्लियर चलती जाए, है ना। y इज इक्वल्स टू, है ना, माइनस एच अपॉन के यहाँ मल्टीप्लाई किया तो हो जाता है माइनस एच अपॉन के टाइम्स x। कोई दिक्कत तो नहीं भाई। कांस्टेंट टर्म क्या मिल रही है उससे गौर से देखना, सिंपल सी बात है। माइनस एच अपॉन के एच से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन के। ये के को उधर शिफ्ट किया तो ये कितना हो जाएगा के। तो इस तरीके से मेरे ख्याल से चीज़ें होंगी। अब आप गौर से देखो इस पार्ट को, अगर सर इसकी इस एलिप्स की अगर कोई टेंजेंट है तो हम तो जानते हैं वो होती y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो ये जो पूरा पार्ट है, आई होप आप देख पा रहे हो, c है, और ये जो पूरा पार्ट है आप देख पा रहे हो ये m है। डू यू ऑल एग्री विद दिस? तो आप कहना क्या चाह रहे हो सर, घुमा फिरा के बात क्यों कर रहे हो? मेरा आपसे कहना है आप कंडीशन भूल गए हो क्या? आप कंडीशन क्यों भूल रहे हो कि सर कंडीशन तो बड़ी आसान सी है। क्या कंडीशन है सर? कि अगर इस एलिप्स की कोई लाइन टेंजेंट है,
अगर इस एलिप्स की कोई लाइन टेंजेंट है तो क्या हम जानते हैं कंडीशन होती है सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस मेरा यकीन करिए इस बात पर ही सारे सवाल घूमेंगे। याद क्यों रखना है? क्योंकि इसको याद रख लेने भर से आप क्वेश्चंस फटाफट कर लोगे। मेरे ये नहीं कह रहा कि आप ये डराइव नहीं कर सकते, पर बार बार डराइव करने में आप कितना वक्त ज़ाया करेंगे। तो अगर क्वेश्चन सॉल्व करने के दरमियान ही ये फॉर्मूला याद है, ऐसा कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, सर मुझे याद नहीं रखना, मैं तो बना लूंगा फॉर्मूला। मुझे पूरा यकीन है आपकी लॉजिकल अवेयरनेस पर, आपकी इंटेलिजेंस पर कि आप बना लेंगे, लेकिन वहाँ इतना वक्त नहीं होगा जनाब। वहाँ आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप इन रिजल्ट्स को फटाफट यूज़ करें। और ये कैसे याद रहेंगे? प्रैक्टिस से, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से। तो आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब सी क्या है सर? सी है आपका एच स्क्वायर अपॉन के प्लस के, है ना। तो सी स्क्वायर क्या होगा सर? सी स्क्वायर होगा एच स्क्वायर, है ना, प्लस, अच्छा मैं सी को थोड़ा और रीराइट कर लूँ तो के स्क्वायर अपॉन के हो जाएगा क्या? हाँ सर हो जाएगा। तो हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन कितना? के। और इसका क्या है? इसका स्क्वायर, तो ये हो जाता है आपका सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो सर ए तो ए है, ए से छिड़खानी मत करिए। एम स्क्वायर, अब एम स्क्वायर क्या आएगा? एम आपका होगा माइनस एच अपॉन के का स्क्वायर, तो वो कितना हो जाता है? वो भी आपका हो जाता है एच स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई तकलीफ, कोई आपत्ति? थोड़ा सिंप्लीफिकेशन जो मैं देख पा रहा हूँ वो ये, ध्यान से सुनिएगा। इस पार्ट को तो ऐसे ही रखता हूँ, क्या? एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर को इससे नहीं छेड़ते ना। डिनोमिनेटर में जो के स्क्वायर दिख रहा है उसे वहाँ पहुँचाए तो के स्क्वायर कैंसिल, तो कितना हो जाएगा? एच स्क्वायर प्लस ऑफ कोर्स आई एम रियली सॉरी एच स्क्वायर ए स्क्वायर, है ना। और यहाँ पे जब ये के स्क्वायर यहाँ गया तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा के स्क्वायर बी स्क्वायर। और बड़ी सिंपल सी हमारी प्रथा है, हमारी परंपरा है, हमारा ट्रेडिशन है कि जब आप लोकस बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप एच कॉमा के को एक्स कॉमा वाई से रिप्लेस करते हैं। तो फाइनली कितना होगा सर? ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। सो टेक्निकली ये जो इक्वेशन आई है ये आपके उस एलिप्स के सेंटर से उस एलिप्स के टेंजेंट पर ड्रॉप किए गए फूट के लोकस की इक्वेशन है। बहुत मुश्किल तो नहीं है, बहुत टफ बातें तो मैं नहीं कर रहा हूँ। क्या ये पॉइंट आप सभी को समझ आया? यहाँ तक अगर चीज़ें क्लियर हैं तो बिल्कुल हाँ। हम अभी जो एक अच्छा डिस्कशन कर रहे हैं वो क्या? हम टेंजेंट टू दी इलिप्स को लेकर बात कर रहे हैं। और अभी एक बेसिक सा डिस्कशन में जो भर किया है वो ये कि अगर मुझे स्लोप से डील करते हुए इक्वेशन टेंजेंट की जो है किसकी? इलिप्स की, उस पर बात करनी है तो कैसे कैसे सिनेरियो बन सकते हैं, क्या क्या हालातों में किस तरीके के क्वेश्चंस आईआईटी जेईई मेंस या जेईई एडवांस पूछ सकता है, हमने उन पर एक अच्छा गहन डिस्कशन किया है। आई होप आपको पता है हम सिंगेज मैथमेटिक्स के सारे वो 5 बुक्स का कलेक्शन है, वहाँ से आपकी आईआईटी जेईई मेंस और जेईई एडवांस की तैयारी करवा रहे हैं। सर यही बुक क्यों? मेरा यकीन करिए ये एक बहुत अच्छी बुक है। ये एक वो कहेंगे ना जो संपूर्ण एक पूरा कॉम्प्रहेंसिव जो कलेक्शन होता है हर वो चीज़ का जो कभी ना कभी आई है या कभी ना कभी पूछी गई होगी या पूछी जा सकती है या पूछी जाती है, उनको लेकर हर एक चीज़ को लेकर एक अच्छी बुक ये है जिसमें हर एक चीज़ उन्होंने समाहित की है जिस पर सवाल बन सकता है। और ना सिर्फ उन्होंने बस रखने के लिए चीज़ों को रख दिया, उन्होंने हर एक कंसेप्ट को प्रॉपर्ली आपके लिए एक्सप्लेन किया। उन्होंने कंसेप्ट्स को रखा है, उन कंसेप्ट्स के एक्सप्लेनेशन को रखा है कि ये फॉर्मूला आखिर बना तो बना कैसे, ना सिर्फ ऐसा फैक्चुअली आपको समझा दिया कि देखो ऐसा ऐसा होता है, नहीं ऐसा नहीं है। कुछ बात अगर कही भी गई है कि ये ऐसा ऐसा होता है तो उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको दिखेगा, चीज़ें बनती हुई क्रिएट होती दिखेंगी। सो इफ़ यू आर कंप्लीटली इनटू मैथ्स, मच इनटू मैथ्स, अगर आपको मैथ्स अच्छा लगता है तो आप बहुत खूबसूरती से मैथ्स को क्रिएट होते हुए, बनते हुए, डेवलप होते हुए देखेंगे और आपको बहुत अच्छे से हर एक चीज़ बनती हुई दिखेगी। आप बस चीज़ें सीखोगे नहीं कि सर ये लिमिट होती है, ये डिफरेंशिएशन होता है, ये स्टैटिस्टिक्स होता है या मैथमेटिकल रीजनिंग होती है। आप कारणों पर चलेंगे, आप लॉजिक्स पर चलेंगे और आप बनते हुए देखेंगे और आपको बहुत बहुत मज़ेदार तरीके से, इंटरेस्टिंग तरीके से हर एक चीज़ उन्होंने सिखाई है। उसी कड़ी को हम फॉलो करते हैं। हम 5 किताब कर रहे हैं जो आपको ये 5 बुक्स का जो कलेक्शन है जिसके थ्रू एक अच्छी डिटेल तैयारी आपको करवा रही है। सिंगेज का जो पैकेज है जिसमें उन्होंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको पढ़ाया है, कैलकुलस किया है, वेक्टर्स इन 3D किया है, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री, इसके थ्रू उन्होंने पूरा सिलेबस जो आपका 11th 12th मैथमेटिक्स में आईआईटी जेईई मेंस या जेईई एडवांस में पूछा जा सकता है, पूछा आता है, हर चीज़ उन्होंने कवर की है। उन्होंने चैप्टर्स रखे हैं, कंसेप्ट्स हर एक चीज़ एक्सप्लेन की है, उसको इलस्ट्रेशन और एग्जाम्पल से आपको कंसोलिडेट करवाया है, एक्सरसाइजेज में क्वेश्चंस दिए गए हैं, हर कैराइटी नहीं, कैटेगरी या वेराइटी के क्वेश्चंस दिए हैं। हर कैटेगरी मतलब जो भी आपसे आईआईटी जेईई मेंस तो आपसे 2 ही कैटेगरी पूछता है, सिंगल करेक्ट ऑप्शन और न्यूमेरिकल आंसर टाइप।
लेकिन JEE एडवांस आपसे सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, न्यूमेरिकल आंसर टाइप, लिंक्ड आंसर टाइप, मैट्रिक्स मैच टाइप, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन, हर एक कैटेगरी को इन्होंने केटर किया और हर एक तरीके के क्वेश्चंस को फेस करना आपको सिखाया है। और कहानी यहीं खत्म नहीं करते, वो आपको JEE एडवांस लेवल तक ले जाने के लिए JEE एडवांस के हम सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी करते हैं और वहाँ हम ये डेमोन्स्ट्रेट आपको करते हैं कि देखो हम कितनी डिटेल, कितनी मेटिकुलस, कितनी स्ट्रैटेजिक, कितनी प्लान्ड तैयारी कर रहे हैं कि आपके JEE एडवांस के क्वेश्चन आपको टफ लगते ही नहीं, आप बहुत आराम से उन्हें करते चले जाते हैं। बस यही यकीन, यही फेथ, ये भरोसा आपके अंदर डेवलप करवाने की कोशिश की जा रही है इस फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म के जरिए। हम कोई चार्जेस आपसे नहीं ले रहे, हम कोई सब्सक्रिप्शन खरीदने को आपसे नहीं कह रहे, हमारा कोई हिडन कॉस्ट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ट्रायल वर्जन या पेड वर्जन हो। हम 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। आप हमारे नोट्स भी एक्सेस कर सकते हैं, इसके लिए आपको टीम से कॉन्टैक्ट करना होगा। गेट नोट्स एक लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन में आपको फुल प्लेलिस्ट लिंक भी मिल जाएगा जहाँ लिखा होगा सिंगेज मैथमेटिक्स फॉर IIT JEE मेंस एंड JEE एडवांस्ड। वहाँ से क्लिक करके आपको सारे वीडियो सिस्टमैटिकली अरेंज्ड मैनर में एक्सेसिबल होंगे। आपके लिए हम डेली 2 वीडियोस रिलीज़ करते हैं अराउंड 9:30 इन द इवनिंग। ये वीडियोस रिलीज़ होते हैं जहाँ पर आप चीज़ें सिस्टमैटिकली अरेंज मैनर में एक्सेस कर सकते हो। कोशिश करिएगा लाइव प्रीमियर के वक्त ही देखें। एनीवे जब आप प्लेलिस्ट एक्सेस करेंगे तो आपको नज़र आएगा आपने कहाँ तक चीज़ें देख ली हैं और कहाँ तक चीज़ें रिलीज़ होंगी, ताकि आप अपना गैप या अपना बैकलॉग समझ पाएँ और चीज़ें कहाँ तक क्रिएट हुई हैं वो आप देख पाएँ। टोटली एब्सोल्युटली प्रॉपरली बस चीज़ें पढ़नी है, नोट्स बनाने हैं, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, हर एक लेक्चर देखना है, प्रॉपरली रिवाइज करते चलना है और सबसे खास, सबसे ज़रूरी बात, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। यही की है इस एग्जाम को क्रैक करने की। आई होप सारे फंडे, सारे कंसेप्ट क्लियर हैं। ये जो सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे, हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पर भी प्रॉपरली हमारी ई-लाइब्रेरी में सिस्टमैटिकली अरेंज्ड है, वहाँ भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट ही एक्सेस कर सकते हैं। दरख्वास्त बस इतनी सी है कि हम चाहेंगे आप इन्हें और एस्पिरेंट्स और स्टूडेंट्स से शेयर करिए ताकि वो भी इस प्रोग्राम से बेनिफिट ले पाएँ। ये एक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जो कई सारे यकीनन तौर पर स्टूडेंट्स को बेनिफिट कर सकता है। तो हम चाहेंगे इसे आप और स्प्रेड करें और लोगों तक पहुँचाएँ ताकि वो भी अपनी तैयारी इफेक्टिवली कंटिन्यू कर पाएँ। आई थिंक आज के सेशन में इतना काफ़ी है। टेंजेंट को लेकर और अच्छा डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बने रहिएगा। लेट्स कॉल इट अ डे। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।